नमस्कार। इस इस सेशन में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एमसीक्यू बोलते हैं जिनको, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन अंडर रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्वेश्चन है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन बैलेंस सेक्शन। ऐसे केस में इसका हमको स्ट्रेस डायग्राम याद रखना है। बैलेंस सेक्शन जो होता है उसका स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पर सी, कंप्रेशन में कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस सी होता है और टेंसाइल स्टील के चारों तरफ जो कंक्रीट होती है उसमें स्ट्रेस टी बाई एम। ठीक है, तो स्टील का स्ट्रेस क्या रहता है टी। जैसे जैसे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील प्रोवाइडेड कम बैलेंस सेक्शन से कम होती है तो स्टील में यील्ड स्ट्रेस पहले पहुंच जाता है परमिसिबल वैल्यू से, और कंक्रीट फुली स्ट्रेस नहीं होती, मतलब कंक्रीट का फुली स्ट्रेस नहीं होना और स्टील का पूरा ये हो जाना। ये जो सेक्शन बन गया आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के कंक्रीट डेवलप एंड अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। नो, कंक्रीट के अंदर अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम स्ट्रेस डेवलप होता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। कंक्रीट डेवलप ए स्ट्रेस व्हिच इज लेस देन द अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो गया। स्टील डेवलप एन अलाउबल टेंसाइल। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील ने अपना पूरा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कर दिया है, इसलिए ऑप्शन 2 एंड 3 मीन्स सी आपका करेक्ट। percentage tensile reinforce for a balanced reinforced concrete section, M15 concrete and Fe 250 steel is percentage steel P is equal to होता है 100 AST by BD। बैलेंस सेक्शन के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रेनफोर्समेंट का परसेंटेज फिक्स है, जिसको हम निकाल सकते हैं 50 के सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST। के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। के इक्वल टू होता है MC अपॉन MC प्लस T। M की वैल्यू M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए 19 होती है। C की वैल्यू सिग्मा M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन आपका 7 MPa होता है, और T Fe 250 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा ST 140 न्यूटन पर। या तो ये वैल्यू मालूम होना चाहिए, इनको आप पुट करेंगे तो K इज इक्वल टू 19 इंटू 7 डिवाइडेड बाई M15 ग्रेड कंक्रीट है, इसलिए C इज इक्वल टू हो जाएगा 5। C इज इक्वल टू 5, 19 इंटू 5 अपॉन 19 इंटू 5 प्लस 140। या फिर याद कर लीजिए कि M15, 20 और 25 के लिए K की वैल्यू लगभग 0.40 होती है। इस वैल्यू को पुट करेंगे 0.4 को, तो PC इज इक्वल टू परसेंटेज रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा CBC 5 अपॉन 140। इसको सॉल्व किया और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड करना है।
ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0.72%। बैलेंस सेक्शन के लिए M15 ग्रेड कंक्रीट में हमको 0.72% स्टील प्रोवाइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.72% स्टील प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सुरल कॉलर्स। फ्लेक्सुरल कॉलर्स मतलब कॉलर्स इन बेंडिंग इन ओवर रेनफोर्ड बीम एट्यूड। अंडर रेनफोर्ड बीम, ओवर रेनफोर्ड बीम दिया हुआ है। ओवर रेनफोर्ड बीम में परमिसिबल स्ट्रेस स्टील बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में पहले पहुंच जाता है। परमिसिबल वैल्यू कंक्रीट में पहले पहुंच जाती है और स्टील अंडर कंप्रेस रहती है। कंक्रीट कंप्रेशन में रहती है, स्टील टेंशन में रहती है, तो ऐसा फेलियर पहले फेल कौन सा होगा? कंक्रीट। इसलिए ओवर रेनफोर्स्ड बीम का फेलियर कहलाता है कंप्रेशन फेलियर। और ये फेलियर कैसा होता है? ब्रिटेल, क्योंकि कंक्रीट क्या है? ब्रिटेल मटेरियल है। ये फेलियर क्या है? सडन, अचानक बीम फेल हो जाता है। जबकि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का फेलियर कैसा होता है? टेंशन फेलियर होता है और डक्टाइल फेलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मोडुलर रेशियो m हैज ए वैल्यू 280 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CVC। 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा C। एक और मोडुलर रेशियो का फार्मूला रहता है m इज इक्वल टू होता है ES अपॉन EC। ये कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म मोडुलर रेशियो, जिसको बोलते हैं स्टैटिक मोडुलर रेशियो। इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट कंक्रीट के जैसे क्रीप, श्रिंकेज, इनको कंसीडर ही नहीं करते हैं। जबकि ये जो कोड में लिया है IS 456 में, इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप के लॉन्ग टर्म इफेक्ट को पार्शियली कंसीडर किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए रेनफोर्ड कंक्रीट सेक्शन एट द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, स्टील इंक्रीज, न्यूट्रल एक्सेस क्या होता जाता है? जैसे जैसे स्टील का परसेंटेज बनाते हैं न्यूट्रल एक्सेस डाउनवर्ड शिफ्ट होता जाता है। टेंसाइल स्टील यहाँ रहती है और इससे क्या होता है कि आपका ये एरिया, कंप्रेशन एरिया बढ़ता जाता है। और इसकी CG कहाँ पर होती है? टॉप से 1/3 पर। तो ये जो CG है कंप्रेशन जोन की, और ये डिस्टेंस धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। इसलिए जैसे जैसे स्टील को बढ़ाते हैं तो लीवर आर्म आपकी क्या होती है? लीवर आर्म कम होने लगती है, लीवर आर्म डिक्रीज होती है। इसके अलावा दूसरा इफेक्ट क्या होता है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये डेप्थ जो है ये धीरे धीरे बढ़ेगी, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज। मीन्स क्या होगा कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। If the permissible compressive and tensile stress in a singly reinforced beam are 20 MPa, सिग्मा CVC दिया हुआ है वह 20 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टील का दिया हुआ है सिग्मा ST, ये वैल्यू दी हुई है 250 MPa।
and if the neutral axis is limited to 0.3 times the effective depth of the section, जो बीम है उसके न्यूट्रल एक्सिस को डेप्थ से रिलेटेड किया हुआ है। इसकी विड्थ b है तो इसकी डेप्थ यदि d है इफेक्टिव डेप्थ, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है n इज इक्वल टू है 0.3 d। then the percentage area of steel required for an economic section, ये अपने को पता करना है। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है कि हमेशा टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, C is equal to T। C कैसे निकालेंगे? टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। स्ट्रेस यदि C हो गया तो एरिया, इसका स्ट्रेस डायग्राम ट्रायंगल होता है, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हो जाएगी जिसकी B और N हो जाएगी डेप्थ। इसको मल्टीप्लाइड किया स्ट्रेस से C इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील। ये दिया हुआ है 1/2 इंटू बी इंटू 0.3d इंटू 20 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय EST। परसेंटेज स्टील किसको बोलते हैं? 100 EST बाई BD, इसलिए EST बाई BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। EST बाई BD, EST बाई BD हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.012। परसेंटेज स्टील के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाइड किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.2%। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बैलेंस सेक्शन इन WSM इज गिवन बाय एज पर IS 456/2000। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस WSM में जो है आपका मेथड में 456 1978 होना चाहिए। अब यहाँ पर लिया तो बैलेंस सेक्शन के लिए आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक साथ फेल होते हैं, स्टील और कंक्रीट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यदि स्टील से निकालेंगे, यहाँ पे चूंकि स्टील से निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया, टोटल टेंशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो सिग्मा ST मल्टीप्लाइड बाई AST, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म हो जाएगी इसकी आपकी T माइनस x/3। ठीक है, ये आपका टेंसाइल लेने पर, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिग्मा CVC दिया है इसलिए इन्होंने कंक्रीट के फेलियर को कंसीडर किया है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस सिग्मा CVC इंटू एरिया 1/2 इंटू B इंटू x। कंप्रेशन का हाफ पे काम करेगा, B इंटू x 1/2 B इंटू x मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म कितनी हो जाएगी आपकी D माइनस x/3। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया 1/2 सिग्मा, ये ऑप्शन डी क्या है करेक्ट हो गया। x इसी में दिया मैंने D माइनस x/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाई यील्ड स्ट्रेन डेफॉर्म बार ऑफ ग्रेड Fe 500 द परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्चर टेंशन
यहाँ पर Fe500 स्टील को कंसीडर किया है। Fe500 स्टील का केस इंटरेस्टेड केस है, क्योंकि यहाँ पर Fe500 में हम निकालना है हमको टेंशन में, सिग्मा ST निकालना है या परमिसेबल में निकालना है, फ्लेक्सुरल टेंशन में निकालना है, बेंडिंग टेंशन में निकालना है। तो इसको निकाल सकते हैं Fy डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए है आपका 1.8। तो Fy अपॉन 1.8, 500 डिवाइडेड बाई 1.8, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 तो रखना नहीं, Fy के टर्म में पूछा हुआ है, तो Fy डिवाइडेड बाई 1.8 मीन्स 0.55 Fy। यदि आपसे कंप्रेशन में पूछा जाता या आपका सीयर में पूछा जाता तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है Fe415 के लिए। तो कंप्रेशन और सीयर में Fe500 के लिए वैल्यू होती है Fe415 के इक्वल। The permissive step for Fe500 for shear and compression reinforcement shall be as per Fe415. Next question. In a slab cast monolithically with cantilever beam, the beam is above the slab. पहले तो क्या है कि स्लैब और बीम को मोनोलिथिकली कास्ट किया है, इसलिए इनका बिहेवियर कैसे हो सकता है, फ्लैंज बीम की तरह। अब फ्लैंज बीम में कब होता है, जबकि जो स्लैब की कंक्रीट कंप्रेशन में हो। यहाँ पर क्या है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम के सेक्शन में टॉप पर रहता है टेंशन और बॉटम पे रहता है कंप्रेशन। अब इस कैंटिलीवर बीम के नीचे स्लैब को कास्ट किया, द बीम इज अबव द स्लैब। इसका मतलब बीम क्या है, जो इन्वर्टेड टी बीम है, इन्वर्टेड टी बीम है, ठीक है। अब बॉटम में क्या है, स्लैब है, और यहाँ पर जो स्लैब है बॉटम में, यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन, ये है कंप्रेशन। इसलिए ये इन्वर्टेड टी बीम फ्लैंज सेक्शन की तरह बिहेव करेगी। यदि यही स्लैब बीम के ऊपर होती, स्लैब किसमें होती, टेंशन में, और तब इसका बिहेवियर होता रेक्टेंगुलर सेक्शन के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular beam simply supported over a span of 6 meters is provided with tensile reinforcement only. बीम में टेंसाइल reinforcement ही दिया हुआ है। The beam is 200 wide, 365 meter deep. Effective consists of 4 number of 16.5. The beam carries a load of 8 kilonewton, including of self weight, and M is equal to 30. निकालना क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है WL स्क्वायर अपॉन 8। W इज इक्वल टू हो गया अपना 8 किलो न्यूटन, L इज इक्वल टू स्पान दिया हुआ है 6 मीटर, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया 36 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट किया, 36 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन और 1 मीटर में 1000 mm, इसलिए ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। A reinforced concrete circular section of 50,000 mm square cross sectional area of steel
मीन्स यहाँ पर फुल स्टॉप। रेनफोर्स सर्कुलर सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है वो 50,000 mm²। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील इज 500 mm²। इसमें जो स्टील प्रोवाइड की है इसका एरिया ए एस। If the concrete is not stressed more than 3.5 MPa and the modular ratio for steel and concrete is 18, the safe load for the column can carry will be nearly। ये कॉलम का क्वेश्चन है। कंप्रेशन मेंबर के लिए हमको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के द्वारा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है। तो सिग्मा सी सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी प्लस सिग्मा एस सी मल्टीप्लाइड बाय ए एस सी। ए एस सी दिया हुआ है 500 mm²। सिग्मा सी सी दिया हुआ है, सिग्मा सी सी दिया है, सिग्मा सी सी दिया हुआ है 3.5 mm। मॉडुलर रेशियो दिया है, मॉडुलर रेशियो 18। तो इसके द्वारा हम इक्विवेलेंट सेक्शन से परमिसिबल कंप्रेसिव स्टील में निकाल सकते हैं। एम मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा सी सी, एम इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। 18 × 9 18 × 9 63 न्यूटन पर mm²। चारों वैल्यूज मिल गई हैं, इनको पुटअप करेंगे। P इज इक्वल टू 3.5, एरिया ऑफ कंक्रीट टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो 50,000 माइनस 500 प्लस सिग्मा एस सी, सिग्मा एस सी हो जाएगा आपका 63 मल्टीप्लाइड बाय 500। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन में। न्यूटन में आएगी आपकी 204,750 न्यूटन। इसका मतलब होगा 204.75 किलो न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। The permissible bending compressive strength, the permissible bending compressive strength for M25 grade of concrete is 8.5 Newton per mm²। Sigma CBC is equal to 8.5 MPa Newton per mm²। Its short term and long term modular ratio, दो तरह के मॉडुलर रेशियो होते हैं। शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। ई एस स्टील का होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ई सी ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। ई सी इज इक्वल टू दिया है कोड में IS 456 में 5000 √FC के 5000 मल्टीप्लाइड बाई FC के 25 होता है M25 के लिए। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 25,000। ये वैल्यू निकाली है। मॉडुलर रेशियो M इज इक्वल टू 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 25,000। यानी आपका 25,4,8। शॉर्ट टर्म मॉडुलर, शॉर्ट टर्म M। लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो
long term modular ratio M is equal to 280 upon 3 sigma CBC. 280 divided by 3 into 8.5, ये वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 11। आंसर हुआ शॉर्ट टर्म M 8, लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो 11। Grade of steel is designated as Fe415. Fe415 ये आपका 0.2% HYST स्टील के लिए ये जो वैल्यू होती है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन का ऐसा होता है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर, मतलब 0.00 स्ट्रेन पर इसके इनिशियल सेक्शन के पैरेलल खींचा, यहाँ से ऑफसेट डाला तो ये वैल्यू आती है 415। इसलिए द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द अपर यील्ड पॉइंट ऑफ द स्टील इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Consider the following statement. Modulus of elasticity for concrete increases with increase in compressive strength of the concrete. EC is equal to 5000 अंडर रूट FC के। तो जैसे जैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बढ़ती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। A singly reinforced beam 300 mm width singly reinforced beam है जिसकी विड्थ है 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 750 mm, is provided with 2000 mm square steel. If the mortar ratio is 15, the depth of neutral axis भी, depth of neutral axis निकाल ली। सिंगली रेंजफॉल्ड बीम की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के एरिया का मूवमेंट और स्टील का मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के लेकर के निकालते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए कि B इंटू N इंटू N/2 एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू नीचे का एरिया M मल्टीप्लाइड बाई AST, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी D माइनस N, D माइनस mm की जगह सेंटीमीटर रखेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। 30 इंटू N इंटू N/2 इज इक्वल टू 15। स्टील का एरिया 2000 mm स्क्वायर मीन्स 20, डेप्थ 75 माइनस N, इसको सॉल्व किया तो N इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पहले क्वेश्चन थे वो स्टेट PSC के एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एडिशनल क्वेश्चंस भी कुछ ले लेते हैं। इस सिंगली रेंजफोर्ड रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ 400 mm, D is equal to 400 mm, having depth of neutral axis N is equal to 160 mm. To calculate the moment of the resistance, lever arm is equal to
लीवर आर्म इज इक्वल टू जेडी और जे इज इक्वल टू होता है 1 माइनस के अपॉन 3 इंटू डी। जो लीवर आर्म फैक्टर जे है वो 1 माइनस के बाई 3। के क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, और जिसको हम देते हैं आपका एक तो रहता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर को डी से मल्टीप्लाइड करें तो ये किसके बराबर हो जाता है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 400 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई n is equal to 160. 160 is equal to k multiplied by 400. So k is equal to 160 divided by 400 means 0.4. निकालना क्या है अपने को? लीवर आर्म इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3 0.4 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 400। तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 338 mm। 13 1 माइनस 0.1347। तो ये करीब आ जाता है 338 या 348 mm। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इन कंक्रीट सिग्मा सीबीसी दिया हुआ है 7 न्यूटन पर एम। देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो m इज इक्वल टू होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 40 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 13.33। ये आपका हो जाता है आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड बीम इज 200 mm wide and 300 mm effective depth. D is equal to 300 mm. Tensile reinforcement EST is equal to 600 mm square. M is equal to 19। फिर से वैसे क्वेश्चन है कि आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। तो मूवमेंट हम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, कंप्रेशन जोन का और टेंसाइल जोन का, कंप्रेसिव एरिया का और टेंसाइल एरिया का। फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू n/2 is equal to MAST D minus M। टू 200 into n into n/2 is equal to 19 into AST 600 into D 300 माइनस n। इसको सॉल्व किया, n इज इक्वल टू 137। मतलब हमको यदि सिंगली रेंजफोर्ड बीम की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालना है तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ST इज इक्वल टू आपका 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Then the depth of the neutral axis for a singly reinforced rectangular balance section
NC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इज इक्वल टू होता है KC न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई D। KC इज इक्वल टू होता है MC अपॉन MC प्लस D मल्टीप्लाइड बाई D। MC की वैल्यू किसी भी कंक्रीट के लिए फिक्स है, MC से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 93 MC is equal to 93.33 upon 93.33 plus D is equal to 140 into D। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.40 D। Reduction coefficient of a reinforced concrete column with an effective length 7.2 मीटर। कॉलम है उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है 7.2 मीटर। लेटेरियल डायमेंशन आपकी इसकी 300 बाई 350 mm। तो सिलेंडरनेस रेशियो इसका 300, लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन 300 है और जब इसको 7.2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12 से ज़्यादा आ जाएगी। 12 से ज़्यादा आने की वजह से सिलेंडरनेस रेशियो 12 के ज़्यादा होने की वजह से इसके परमिसिबल स्ट्रेस को रिडक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करेंगे और IS 456 में रिडक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला दिया है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B। 1.25 माइनस 7.2 मीटर इज इक्वल टू 7200 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 48। B क्या लेना है छोटी वाली डायमेंशन तो 300। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 0.75। इस रिडक्शन फैक्टर को परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ द आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय 456/90। कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कैसा है, यहाँ पर आपका पैराबोला है और फिर आगे से जाके आपका ये स्ट्रेट हो जाता है। मतलब कैसा है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। The effective depth of a singly reinforced rectangular beam is 30 centimeter. 30 centimeter. The section is over reinforced and the neutral axis is 12 centimeter below the top. Singly reinforced beam में न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ भी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, T इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सेक्शन इज ओवर reinforced and neutral axis is 12 centimeter below the top, so N is equal to 12 centimeter. The maximum stress attained by the concrete is 50। इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया, कंक्रीट जो है मैक्सिमम स्ट्रेस्ड हो जाती है 50, यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 12। निकालना क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन्ड बाय द कंक्रीट इज 50 एंड मोल्डर रेशियो इज 18, M is equal to 18, then the stress developed in steel body। तो ये क्या बन जाता है, ये जो स्ट्रेस डायग्राम है ये सिमिलर ट्रायंगल होता है, सिमिलर ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके यदि हमको 3 चीजें दी हैं तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यदि
C divided by N is equal to C divided by N is equal to T divided by M divided by D minus N। C कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू 12 T डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू 18 और D इज इक्वल टू 30 माइनस N इज इक्वल टू 12। तो ये भी क्या है 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। इससे हम स्टील के अंदर जितना स्ट्रेस डेवलप होगा उसको निकाल सकते हैं। 50 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। If the permissible stress in steel Fe250 in tension is 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा st दिया हुआ है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, and the permissible stress in concrete सिग्मा cbc M20 ग्रेड के दिया M20 in bending compression सिग्मा cbc is equal to 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। The depth of neutral axis for singly reinforced rectangular balance section is, तो NC critical depth of neutral axis is equal to KC multiplied by T। KC की वैल्यू लगभग 0.4 होती है या इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं MC डिवाइडेड बाय MC प्लस T। MC मॉडुलर रेशियो M नहीं दिया हुआ है, मॉडुलर रेशियो M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए होता है आपका M20 ग्रेड के लिए, M20 के लिए होता है 30, M15 के लिए होता है 90, तो 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7, M20 के लिए 13 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7 प्लस 140 इज इक्वल टू 0.40, ये वैल्यू आ गई आपकी NC इज इक्वल टू 0.40 D। Next question. The assumption made in the theory of reinforced cement concrete beam is that all the tensile stresses are taken up by steel reinforcement। ये assumption क्या है? Correct है। Strength of the concrete in tensile zone is neglected। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल जोन में इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, इसीलिए इस थ्योरी को, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इलास्टिक थ्योरी भी कहते हैं कि स्ट्रेस और स्टील में और कंक्रीट में स्ट्रेस का बिहेवियर लीनियर है। देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आंसर हुआ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। Allowed tensile strength in HYSD, high yield strength reformed steel structure used in reinforcement cement concrete, तो आप FE 415 का ही यूज स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए कर सकते हैं। FE 250 का कर सकते हैं, FE 500 का यूज नहीं कर सकते हैं। और FE 415 के लिए अलाउबल सिग्मा ST की वैल्यू होती है टेंशन में 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ 230। नेक्स्ट, द एप्रोक्सीमेट अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, एक होता है बेंडिंग कंप्रेशन बेंडिंग की वजह से, दूसरा होता है एक्सियल कंप्रेशन डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से। तो ये
IS 456 में अपेंडिक्स बी में वैल्यू दी हुई है, वहाँ पे आप देखेंगे तो M15 के लिए और M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए यदि सिग्मा सीसी की वैल्यू देखते हैं तो आपकी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। M20 के लिए आपकी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और M25 के लिए 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। आगे भी देखेंगे तो ये वैल्यू जो है कंप्रेशन की कितनी होती है 15 और ये 4 है, यहाँ पे 20 है और ये 5 है, 25 6 तो ये लगभग क्या होती है 25% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मीन्स क्या हो गया कि आपका एक्सियल कंप्रेशन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 25% या पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का 0.25 FC के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर M150 grade concrete 124 the moment of resistance factor। WSN मेथड में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन का कंक्रीट के द्वारा, वो किसके MR किसके बराबर होता है 1/2 CJ/BD²। इसमें से ये जो टर्म है 1/2 CJ ये कहलाता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं R या Q से। तो R या Q क्या हो गया 1/2 CJ। अब इतने क्वेश्चन इतनी थ्योरी पढ़ ली है तब आप क्या है डायरेक्ट रख सकते हैं 1/2 और M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए C की वैल्यू हो जाती है 5 और J की वैल्यू रहती है 0.87। अदरवाइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहले K कैलकुलेट करेंगे फिर J करेंगे और आपका K की वैल्यू होती है 0.40। M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर R इज इक्वल टू आ जाता है वापस 0.87, इसलिए आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the modular ratio is m steel ratio is R and the overall depth of the beam is D, the depth of the critical neutral axis of the beam is given by। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है KC इंटू D के बराबर। KC जो होता है वो होता है MC/MC प्लस T के बराबर KC। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को MC से डिवाइड करने पर मिलेगा अपने को 1/1 प्लस T/MC। इसमें से आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस T/C को बोलते हैं यदि इफ T/C इज इक्वल टू वो R, ये आ जाता है आपका R डिवाइडेड बाई M। LCM लिया तो आ जाता है आपका KC इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई M प्लस R और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे LC निकालने के लिए, तो हो जाएगा फॉर्मूला M/M प्लस R मल्टीप्लाइड बाई T। इसका मतलब हुआ ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the permissible compressive stress and tensile stresses in single reinforced beam are 50 kg per centimeter square and 14 kg per centimeter square respectively and the modular ratio is 18, the percentage of steel required for an economic section is economic section या बैलेंस सेक्शन
इसके लिए परसेंटेज दिया क्या है, सिग्मा CBC इज इक्वल टू 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिग्मा ST इज इक्वल टू 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, M इज इक्वल टू 18, परसेंटेज स्टील इज इक्वल टू होता है फी इज इक्वल टू 50 MC स्क्वायर अपॉन T MC प्लस T, 50 इंटू 18 इंटू C स्क्वायर 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1400 MC, 18 इंटू 50 प्लस T 1400, ये वैल्यू आ जाती है 0.696। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब पहले वाले फॉर्मूले से ही आगे उसको चेंज करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है, परसेंटेज बैलेंस सेक्शन की परसेंटेज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए डबली रेनफोर्स्ड बीम में C and T are stresses in concrete and tension reinforcement. T is the effective depth and N is the depth of Newton axis, and the following relationship hold good. MC diagram, stress diagram, C अपॉन N और यहाँ पे हो जाता है आपका T माइनस है, तो ये हो जाता है आपका T बाई M, क्या आ जाएगा C डिवाइडेड बाई T बाई M इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई T माइनस M, M ऊपर गया तो MC अपॉन T इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई T माइनस M, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement with respect to an over reinforced cement section under the working stress method. Tensile steel stresses and maximum compressive stress in concrete simultaneously reach their alarm. Simultaneously तो सिर्फ क्या है, बैलेंस सेक्शन में पहुंचते हैं। The tensile stress in steel reaches the allowable limit before, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है मतलब स्टील ज्यादा प्रोवाइड की है तो कंक्रीट पहले पहुंचेगी अलाउबल लिमिट पर। Then the allowable limiting stress is reached in concrete before the steel stresses reaches the limiting value, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following two statements pertain to a simply supported under reinforced concrete. Select the correct option with regard to those. The failure of the beam takes place due to the yielding of steel. Under reinforced section में स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंचता है इसलिए स्टील की यील्डिंग होती है, तो ये करेक्ट है। फेलियर किसके वजह से होता है, स्टील की यील्डिंग की वजह से। The moment of resistance of the beam is more than the balance section of the balance section से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा क्योंकि स्टील जो है कंक्रीट की फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। थैंक यू।